Good morning, students. Today I am going to conduct class 9th. The subject is maths. Students, today we will deal with the new chapter, that is chapter number 24, statics. Statics you have already done in lower classes also. You have drawn bar graph, pie chart, etc. So here, first of all, what is statics? बच्चे statics is defined as collection, representation, analysis and interpretation of numerical data. Statics में बच्चे क्या करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल कलेक्शन, पहले हम कलेक्शन करते हैं सफिशेंट डाटा. ओके, जैसे हमारे पास कोई भी डाटा हो in the form of numbers, like you are going to calculate the weight of your classmates. आपने अपने क्लासमेट्स का वेट चेक करना है. वो बच्चे आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई, ठीक है, आपने इंफॉर्मेशन डाटा कलेक्ट कर लिया, ठीक है. देन प्रेजेंटेशन, फिर आपने उसको प्रेजेंट कर दिया डाटा को इन द फॉर्म ऑफ पाई चार्ट या फ्रीक्वेंसी टेबल, किसी भी फॉर्म में आपने उस डाटा को प्रेजेंट कर दिया. एनालिसिस मीन्स आपने उस डाटा को अच्छी तरह ऑब्जर्व किया. फॉर एग्जांपल, यू आर ऑब्जर्विंग वेट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, देन यू विल से कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैज़ दिस टाइप ऑफ वेट. जब आपकी क्लास में ज़्यादातर बच्चों का 40 kg वेट है या उससे कम है, तो आप डाटा को एनालाइज कर रहे हो, ठीक है. इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा, आपने उनको इंटरप्रेटेंट उसका कंक्लूजन दे दिया, ठीक है, कि आपकी क्लास में ज़्यादातर बच्चे वो हेल्थ वाइज वीक है या स्ट्रॉन्ग है. आई थिंक दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू. नेक्स्ट वन इज रॉ डाटा. रॉ डाटा बच्चे, जो भी आपको इंफॉर्मेशन मिली है is numerical data collected in its original form as it is measured or recorded. जैसे आपने weight of the students has calculated, तो वो आपने फटाफट पेज पे रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है, एज ओरिजिनल. जैसे आपने फर्स्ट स्टूडेंट का किया 45 kg, देन 48 kg एंड सो ऑन, ऐसे आपने लिख लिया, तो इट मीन्स इट इज़ अ रॉ डाटा. ओके. देन variable is a quantity which is being measured in an experiment. जैसे आप मेज़र कर रहे हो वेट ऑफ द स्टूडेंट्स, जो आपने वेरिएबल जो भी क्वांटिटी है जिसको आपने मेज़र करना है वो क्या होगा? वेरिएबल. फॉर एग्जांपल मार्क्स, जैसे आप मार्क्स चेक कर रहे हो सारे स्टूडेंट्स के इन द क्लास टेस्ट, एज, height and weight of student, number of students in class, number of teachers in a school, that is known as variable quantities. variable means change भी हो सकती हैं, ठीक है, इनका ज़रूरी नहीं है कोई फिक्स डाटा होगा, ठीक है, इट कैन बी चेंज. जो चीज़ आपने मेज़र करनी है उसे बोलते हैं वेरिएबल. वेरिएट, पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज नोन एज वेरिएट, ठीक है बच्चे. वेरिएबल टू टाइप्स के होते हैं, कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट और वी कैन से डिसकंटिन्यूस वेरिएबल. कंटिन्यूस वेरिएबल, अ कंटिन्यूस वेरिएबल इज अ वेरिएबल विच अज्यूम्स एनी न्यूमेरिकल वैल्यू विद इन अ सर्टन रेंज. कुछ रेंज है, उसके अंदर आपकी कोई भी वैल्यू हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, जैसे आपका पेपर है 100 का, तो आपकी रेंज होगी 0 से 100 तक. तो बच्चों के मार्क्स 0 से 100 तक कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है. सो दिस टाइप ऑफ वैल्यू इज नोन एज कंटिन्यूस वेरिएबल. एंड डिस्क्रीट मीन्स अ डिस्क्रीट वेरिएबल इज अ वेरिएबल विच कैनॉट अज्यूम एनी वैल्यू बिटवीन टू गिवन वैल्यूज. जिनकी वैल्यू इन दोनों वैल्यू के बीच में नहीं आएगी, कुछ भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल,
नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास, क्लास में कितने भी बच्चे हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं आपने 40-50 हो, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ठीक है, उसकी कोई पर्टिकुलर रेंज नहीं है, ठीक है जी। देन नंबर ऑफ टीचर्स इन अ स्कूल आर डिस्क्रीट वेरिएबल, टीचर्स कैन बी इंक्रीज्ड, टीचर्स कैन बी decreased, so it is a discontinuous variable. Next is frequency. The frequency is the number which indicates how many times a variate appears in a given set of data. For example बच्चे यहाँ पे डाटा है आपका 42, 30, 12, 30, 45, 50, 30, 45, 12, 50। जैसे बच्चे यहाँ पे 30 है, 30 हैज़ कम 1, 2, 3 टाइम्स, तो इसकी फ्रीक्वेंसी की क्या होगी 3। देन वी विल से फ्रीक्वेंसी ऑफ द मार्क्स 30 इज 3। नेक्स्ट वन इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ टेबुलर अरेंजमेंट, टेबल बनाते हैं, जैसे आप यहाँ पे हो गया बच्चे क्लास इंटरवल, देन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 0 से 10 तक कितने हैं आपके काउंट करके, वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी कि ये कितनी बार आ रहा है, ठीक है। देन 10 to 20 फिर आपने लिख ली, ये बन गया आपका फ्रीक्वेंसी टेबल, और वी कैन से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देन टेबुलेशन ऑफ रॉ डाटा यूजिंग टेलीमार्क्स, टेलीमार्क्स भी आपको बनाने आते हैं। इफ़ योर फ्रीक्वेंसी इज़ 1 यू विल जस्ट पुट 1 लाइन हेयर, अगर 2 है 2, देन 3 लाइन्स विल बी देयर, देन फॉर 4 लाइन्स, इट शुड नॉट बी रिपीटेड मोर देन 4, ठीक है। तो 5 के लिए बच्चे 1 2 3 4, दिस वन इज़ 5, ठीक है, 5 के लिए 5 लाइन्स नहीं लगानी है। देन फॉर 6 1 2 3 4 5, this one is 6. So बच्चे I think this concept is clear to you. Then come to the exercise 24.1. First question is state which of the following variables are continuous and which are discrete. First one is daily temperature of Delhi. डेली टेम्परेचर ऑफ दिल्ली, तो बच्चे दिल्ली के टेम्परेचर में कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ भी आ सकता है, ठीक है, तो इट्स आंसर विल बी कंटिन्यूस। देन टाइम भी बच्चे कोई, जैसे हमारे पास फिक्स वैल्यू है 1 से लेके 12 तक, ठीक है, तो टाइम 1 से लेके 12 तक कुछ भी हो सकता है, इसकी रेंज है, तो इट विल बी कंटिन्यूस। थर्ड वन इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस, डिस्टेंस भी बच्चे ये भी न्यूमेरिकल, कुछ भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है, देन इट विल बी अ कंटिन्यूस। साइज ऑफ शूज़, साइज बच्चे वेरी हो सकते हैं, ठीक है, ये कुछ भी वैल्यू आ सकती है इसकी, नॉट अ फिक्स्ड वैल्यू, इसमें कोई फिक्स नहीं है, तो इट्स आंसर विल बी डिस्क्रीट। देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 9th, it will also be a discrete, number of student can be increased or decreased. Then next question is class marks of distribution. class marks बच्चे कैसे find करने हैं, class marks are given here 46, 51, 56, 61, 66, 71, 76. क्लास साइज बच्चे आपने आपका होगा हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, ठीक है। एंड द क्लास लिमिट्स क्या होगी, जैसे आपने यहाँ पे आपका हाईएस्ट हो गया, हाईएस्ट नंबर इज़ 46, लोएस्ट नंबर इज़ 46 एंड द हाईएस्ट नंबर इज़ 71। तो बच्चे आपके जो बनेंगे क्लास इंटरवल, दैट कैन बी 45 to 50, 50 to 60, not 55, then 55 to 60, 60 to 65, 65 to 70, 70 to 75,
ये आपकी क्लास इंटरवल आ जाएंगे। इधर यू कैन टेक 40 to 50, देन 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80। ठीक है, तो बच्चे आपकी जो क्लास लिमिट है ये लोअर लिमिट होगी, दिस वन इज अपर लिमिट। ठीक है, लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट। अगर आप ये ले रहे हो तो इसमें क्लास साइज आपका आएगा अपर लिमिट माइनस लोअर मीन्स लोअर लिमिट, दैट इज 50 माइनस 45 इज इक्वल टू 5। अगर आपने ये वाले इंटरवल्स लिए हैं देन 50 माइनस 40 विल बी 10। इट डिपेंड्स अपॉन यू ओनली। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।